साथियों नमस्कार। 72nd बीपीएससी मेंस के लिए हम क्लासेस करने जा रहे हैं और बहुत सारे छात्रों ने पूछा था कि क्या ऐसा संभव है कि हमें जीएस की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है और हम एस्से लिख पाएं। तो देखिए, आपको पहली बार में ये डायरेक्टली मॉडल एस्से आपको पकड़ा दिया गया, थोड़ा सा अजीब तो आपको लगेगा। देखिए, इंग्लिश मीडियम में है और ये हिंदी मीडियम में है, बट यहाँ पे आप सीखने के लिए हैं और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इससे पहले की चीज़ों को बताऊँ। ये टेलीग्राम पे आपको ये दोनों ही पीडीएफ जो है हमने प्रोवाइड कर दिया है कि मेरे साथ भी हुआ है और ऐसा मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि जीएस में नॉलेज नहीं रहने के बाद या बहुत कम रहने के बाद लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है और जीएस का ओवरडोज रहने के बाद भी लोगों ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया है। तो उससे रिलेट मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल विद इन 15 डेज आपके पास अगर एकदम फ्रेशर हैं तब भी जीएस का नॉलेज होगा ही। बट मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज नहीं रहे, उसके बगैर भी अगर आप आंसर लिखते हैं या आइडियाज को जेनरेट करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं इस एस्से पर आऊं कि ये कैसे लिखते कैसे हैं, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा और बीच बीच में चर्चा के दौरान ही बताऊंगा। वैसे हम सेपरेट क्लास भी करेंगे कि एक एस्से में क्या लिखा जाना चाहिए, बट इस क्लास के दौरान भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि एस्से लिखते कैसे हैं, आइडियाज जनरेट कैसे करते हैं। देखिए, आज से हम निबंध को मतलब कोई भारी भरकम विषय की तरह नहीं देखेंगे। हम लोग इसे सोचने और खुद को व्यक्त करने के तरीके के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारा क्लास है ये उन सभी छात्रों के लिए है जो सिर्फ पेज भरने की कला नहीं जानते हैं, बल्कि वो अपनी जो एक्सप्रेशन है, जो मन में उनकी बात चल रही है, उसको ठोस शब्दों में कैसे उतारा जाए उस पे वो ख्याल रखते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप रटें और रट करके वही निबंध लिख दें और ज़बरदस्ती का बहुत सारा आयाम बना दें और बहुत सारे डायमेंशंस बना दें और उन डायमेंशंस में चीज़ों को बांट दें। देखिए, हम चाहते हैं कि आप सोचें और वो सोच धीरे धीरे इस तरह से हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। आप देखिएगा, एस्से में हमने कई तरह के सवाल उठाए हैं, तो आपकी सोच में वो सवाल उठाने की क्षमता हो और फिर एक कोहेरेंस हो, उसमें एक दिशा में वो आगे बढ़े। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो भूमिका होती है वो कैसे लिखते हैं और भूमिका लिखते समय जो आपके टीचर होंगे आप उनको कैसे ये क्यूरियोसिटी उनके मन में जगाते हैं कि आगे वो एस्से को पढ़ें। और जब हम लोग बॉडी पार्ट में आएंगे तो स्वाभाविक तरीके से परीक्षक के मन में आप ये भाव जगाइए कि वो पढ़ते चले जाएं और निष्कर्ष आपका ऐसा हो कि आप उपदेश नहीं दे रहे हों लेकिन अपनी बातों को भी कहने से हिचक नहीं रहे हों। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप किसी टॉपर की कॉपी बन जाइए। मेरा मकसद यही है कि आप अपनी खुद की आवाज़ को ढूंढ पाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो परीक्षक हैं उनको आपका निबंध पढ़ते समय ये लगे कि यह कोई सोचता समझता हुआ इंसान है, ऐसा नहीं कि कोई रट रूट करके कहीं से आ गया है, तो वैसे ही हम एक मॉडल के रूप में या वैसे ही आपको एक थिंकिंग जनरेशन जो कैपेसिटी होती है वो जनरेट करने के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो ये अपना एस्से है कि विचार ही जीवन का आधार है या विचार जीवन का आधार है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, हम इस पे आते हैं। हमने बोल बच्चन कहें या जो कहें, हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कि आपको एस्से के रूप में क्या समझना चाहिए और इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन का क्या मतलब होता है। जब आप एस्से देखते हैं इसमें आपको क्या दिमाग में आता है? एक यहाँ पे देखिए आता है विचार, सेंट्रल यही वर्ड दिखेगा और यहाँ मिलेगा लाइफ और यहाँ मिलेगा बेस। ये 3 कीवर्ड्स हैं इसमें। इसी के इर्द गिर्द हम लोग सोचेंगे। अगर देखिए, केवल डायमेंशंस लिखते जाएंगे विदाउट कनेक्टर्स तो वो आपको काम नहीं करेगा। हम लोग डायमेंशंस में चीज़ों को बांटेंगे, हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाएंगे और निगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाएंगे। इस मॉडल एस्से में बहुत सारी बातें मिसिंग भी होंगी जो हमारे डिस्कशन के दौरान आ जाएंगी। जैसे जब इस पे मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि इसमें निगेटिव जो एस्पेक्ट है उस पर बहुत कम बल दिया गया है, तो हम डिस्कशन में उसको भी शामिल करेंगे। देखिए, इस एस्से का शुरुआत, जैसे कोई भी एस्से की जब शुरुआत कीजिए तो क्यूरियोसिटी जग जाए और ऐसा फैक्ट दें कि जो पढ़ने वाला है उसके मन में लगे कि हाँ, मुझे पढ़ना है ये एस्से, मुझे जानना है कि इसमें क्या लिखा है। हमने कैसे शुरुआत की है कि एक समय था जब बिजली बत्ती कुछ थी ही नहीं, चारों तरफ अंधकार का समय था। एक व्यक्ति आता है और बल्ब का आविष्कार करता है और दुनिया जो है वो जगमगाने लगती है। पर क्या ये बल्ब का आविष्कार कोई एक्सीडेंट था
या इसके पीछे उस व्यक्ति ने सोच, कोई थॉट होगी, तभी जाकर ये बल्ब का आविष्कार हुआ होगा। ऑफ कोर्स थॉट था, एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, हजारों बार फेल हुआ थॉमस अल्वा एडिसन, बट उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। और आज आप और हम जो है अंधेरे को हटा करके और उजाले में रोशनी पा रहे हैं। गांधी जी को आप ले लीजिए या कोई भी आप लीजिए, नेल्सन मंडेला को लीजिए, किसी भी देश का जो लिबरेशन मूवमेंट को जिस लीडर ने आगे बढ़ाया, क्या वो एक्सीडेंट था? क्या वो ऑल ऑफ ए सडन हो गया? नहीं, उसके पीछे एक सोच था, उसके पीछे उनका विजन था और उसी विजन को उन्होंने आगे बढ़ाया। देखिए, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं दो जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उससे आगे बढ़े। आप कोई भी ऐसा उदाहरण, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ इससे भी ज्यादा पावरफुल आइडिया आए या एग्जाम्पल आए। चूंकि एडिशन का एग्जाम्पल मुझे बहुत पावरफुल लगता है कि आज दुनिया, हम लोग इससे घिरे हुए हैं हमेशा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक हमने हिस्टोरिकल फिगर को ले लिया और एक साइंटिफिक फिगर को ले लिया, तो अपना जो एस्से है वो बैलेंस्ड रूप से हुआ। हम लोग यहां पे क्या समझे कि भूमिका लिखने का कई तरीका हो सकता है। हमने एक तरीका समझा कि किसी के एग्जाम्पल देकर के हम लोग शुरू कर सकते हैं। हम लोग 71st जो स्टूडेंट्स है उसमें बहुत सारे एस्से हमने प्रोवाइड किया है जो एनेक्डोट पे आधारित है, तो हम लोग एनेक्डोट पे आधारित एस्सेज को भी देखेंगे। नाउ अगर हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो कई सारे डायमेंशंस में हम इसको देख सकते हैं। जैसे कोई भी जो एक्शन आपको दिखेगा उसका कुछ ना कुछ इनविजिबल ओरिजिन होता है जो सामने दिखता है। जैसे अगर आप चलते भी हैं तो आपने निर्णय लिया होगा कि मुझे चलना है। अगर आप अन्याय देखते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, तो कुछ तो सोचा होगा आपने कि अरे ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। किसी के साथ मान लीजिए विमेन है, उसको घर की चारदीवारी में रखकर या उससे आप वो काम करवाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो विमेन है, तो आपको लगता है कि वो गलत है, तो वो आप आवाज उठाते हैं। आवाज कैसे उठाया आपने? दिमाग में आइडिया आया। अगर आप साइलेंट भी हैं तो वो भी कहा जाता है कि एक थॉट का प्रोडक्ट ही है। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे तो साइलेंस को भी आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन के अंतर्गत इसका एक पार्ट माना गया है। नाउ ये जो वैल्यू एडिशन है, जैसे मैंने एग्जांपल्स दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दिया, ये मॉडल एस्से में नहीं मिलेगा। ये डिस्कशन के दौरान ऑल ऑफ ए सडन हमने कई सारी जो किताबें पढ़ी हैं या कुछ मैं और पढ़ा रहा हूं, तो वहां से ये चीजें आप लिंक कर पाएंगे। सोक्रेटिस ने, सुकरात को आप सभी जानते हैं, उन्होंने क्या कहा कि वो जीवन ही क्या है जिस जो अनएग्जामिन्ड हो, मतलब जिस जीवन के बारे में आपने सोचा ही नहीं, बस मुर्दों, मतलब बस एक जिंदा लाश हैं आप, बस आप जीते चले गए, आपने क्वेश्चन ही नहीं किया कि मैं जिंदा क्यों हूं। आगे हम रेने डेकार्टिस को पढ़ेंगे, उन्होंने बोला कि अगर मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं, आप यहां पे देखिए, आई थिंक, मैं सोचता हूं देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं और इसलिए मैं हूं, यानी पूरी अपनी एग्जिस्टेंस को उन्होंने सोच पर आधारित बताई। हमारा एस्से का थीम भी वही है। नाउ दो लोग को आप देखते हैं जीवन में, एक दोनों फेल हो गए, लेकिन आप देखते हैं एक खड़ा हो उठता है जीवन में और दूसरा फेल हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ऐसा क्यों हो पाता है? दोनों का सोच, एक को लगता है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है कि ठीक है जीवन में मैं फेल हो गया, अब यहां से, जैसे एग्जामिनेशन में ही कोई फेल हो गया, दो लोग फेल होते हैं। एक को लगता है कि यार मैंने ये गलती की और मुझे ये गलती सुधारनी है, आगे से मैं अपने प्रिपरेशन को और धार दूंगा, मैं थोड़ा सा मेहनत कम किया था, मेहनत बढ़ाऊंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था कहीं पे, या मेरा कोई और एग्जामिनेशन आ गया था सामने, या मैं बीमार पड़ गया था, जो भी उसके रीजंस थे उसको फाइंड आउट करता है और वो अपनी मेहनत को बढ़ाता है, सही दिशा में मेहनत करता है, वो सक्सीड कर जाता है। आप इसके, मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार लोग फेल होते हैं और अगली बार सक्सीड करते हैं, तो सेम चीज होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो हार मान जाते हैं। अंतर कहां आता है? अंतर सोच का है। अगर आप सोचेंगे ही नहीं, देखिए एक इसका ना एक, जैसे आपके अंदर एक विचार आता है और वो विचार भावना में तब्दील होता है, और वो जब भावना में तब्दील होता है, बदलता है यानी, तो आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय तक पहुंचते हैं। निर्णय लेते हैं तो गीता में जो कर्मा कहा गया है, आप कर्म शुरू करते हैं, और जब कर्म शुरू करते हैं तो आपका परिणाम मिलता है। यानी ये एक आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलता है, राइट। तो हमने दो लोगों का एग्जाम्पल बताया। डिजास्टर आता है, पैंडेमिक आता है, जैसे कोविड-19 आया, उस समय आप देखिए जिस कंट्री का लीडर का, या जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, दो तरीके के लोग दो तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे।
जो हमारा सोच है ना, वो हमारे करेज को, पेशेंस को, रिजिलियंस को, इनफैक्ट कहूँ कि जो हमारे जितनी भी हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ की, धैर्य हो, हिम्मत हो, ये सब कहाँ से पनपते हैं और कहाँ से इनको बल मिलता है या कहाँ से ये कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, तो ये हमारी सोच ही है। स्वामी विवेकानंद को आप सभी जानते हैं, उन्होंने कहा वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस। हम वही हैं जो हमारी थिंकिंग ने बनाया है। सोचिए ना, अगर आज आप डिसाइड करते हैं कि आज आपको सफल बनना है तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे। अगर आज इमेजिन करो कि आप सोचते ही नहीं हो कि मुझे सफल बनना है, तो अचानक से सफलता कैसे मिल जाएगी, क्योंकि अदर लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो ये आप जेम्स एलन है जो बाइबल से ही प्रभावित एक उन्होंने बात कही, एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा आप हृदय से सोचेंगे आप वैसा ही बनते चले जाते हैं। हमने बताया ना आपको, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सोशल इविल्स हैं, जैसे कि जाति के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, अनटचेबिलिटी, या जेंडर के आधार पे, थर्ड जेंडर हो या विमेन हो, अगर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव हो रहा है तो वो भेदभाव वर्षों तक क्यों चला? क्योंकि हमने उसको क्वेश्चन ही नहीं किया। रेयरली हमने क्वेश्चन किया। राम मोहन रॉय आते हैं और उन्होंने कहा कि भाई ब्लाइंड फेथ नहीं चलेगा। अंबेडकर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें लॉजिक लगाना है, रीजन लगाना है, रैशनैलिटी लगानी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते हैं, और तब जाकर के हम इन आइडियाज को क्वेश्चन करते हैं। कोई भी आंदोलन होता है, आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो या मी टू मूवमेंट हो, हर आंदोलन, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी के लिए हो, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हो, डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए, हर एक आंदोलन के पीछे एक सोच ही तो छिपी होती है ना। अगर हम आइडियाज की बात करें, थॉट की बात करें, तो राजनीति के क्षेत्र में अगर हम इसकी बात करें तो राजनीति को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे आंदोलन का अबेन आप उदाहरण दे सकते हैं। गांधी जी अगर नॉन वायलेंस के दम पे, सत्य और अहिंसा के दम पे अगर अंग्रेजों को पानी पिला सकते थे, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि ये सिर्फ उनकी आइडियाज थी? उनके पास क्या गोली और बंदूक का उन्होंने सहारा लिया? नहीं, सब कोई जानता है, मोरल प्रेशर का सहारा लिया। और इसके पीछे कौन सा था? आइडियाज थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, किस बारे में बात करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? ये कि सभी के सभी हमारे थॉट पे ही आधारित हैं कि ये चीजें डिजायरेबल हैं हमारी सोसाइटी में, राइट? ग्लोबल स्टेज पे आज अगर आप देखेंगे, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, चाहे आप यूक्रेन क्राइसिस देख लीजिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट में जो पैलेस्टीन क्राइसिस है, पैलेस्टीन और इजराइल का प्रॉब्लम है, या अमेरिका का जो ग्रीनलैंड का मैटर है, वेनेजुएला का मैटर है, आप जितनी भी मैटर को देखेंगे, जितनी भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, इसके पीछे है वो पावर चाहिए उनको क्या चाहिए? टेरिटरी चाहिए, एक्वायर करना चाहते हैं। तो इसके पीछे, सभी के पीछे थॉट्स है। और ये कैसे थॉट्स हैं? इनको हम नेगेटिव थॉट्स में काउंट कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इविल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये दुनिया उसके द्वारा नष्ट इस दुनिया का नहीं होगा जो इविल करते हैं, मतलब एक तरीके से दुष्टतापूर्ण काम करते हैं, बल्कि उन लोगों के द्वारा होगा जिन्होंने बस इसको चुपचाप सहन करते गए, चुपचाप उन्होंने जो इविल हो रहा है उसको देखते रहे। तो इंडिफरेंस इसको कहते हैं कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। इंडिफरेंस इटसेल्फ इज ए थॉट। जो इंडिफरेंट थे कि जो हो रहा है होने दो, अगर अन्याय हो रहा है तो मेरे साथ थोड़े ना हो रहा है, वो किसी और के साथ हो रहा है, जो किसी और के साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर हम थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी लाइफ में देखें तो जितनी भी अगर प्रॉब्लम है, तो जैसे मान लीजिए ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी है, इंडिया में इनइक्वालिटी है, या ह्यूमन डिग्निटी का कई सारे जॉब्स हैं जिसमें ख्याल नहीं रखा जाता है, तो उसके पीछे भी नैरो इकोनॉमिक जो थिंकिंग है वो मौजूद है। तो अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इंक्लूसिव ग्रोथ हो, वेलफेयर हो, सस्टेनेबिलिटी हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी जो सोच है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनको ब्रॉडन करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देख लीजिए, दो तरीके का पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एक जो पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और एक दूसरे हैं जिनको पावर मिला तो वो एक दूसरे किसी को सताने के रूप में यूज करते हैं, करप्ट मीन्स का प्रयोग करते हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका यूज देख सकते हैं। और ये सब किस पे आधारित है कि वो सोचते क्या है, वो चाहते क्या है समाज में। अगर हम नेचर में बात करें, इन्वायरमेंट के भी सेंस में बात करें, तो आज जितने भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं वो क्यों पैदा हुई हैं? क्योंकि हमें लगा कि नेचर को हमें कॉन्क्वायर करना है। हमने नेचर से अपना, कहते हैं ना कि
कॉन्फ्लिक्ट सा मान लिया कि नेचर बड़ा है या हम बड़े हैं। क्या मतलब पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आप हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो इस पे एक डिबेट चला कि क्या हम लोग नेचर को कॉन्क्वायर कर सकते हैं। और इसी के चलते आज जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फ्लड की समस्या है। बिहार में जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है और उसने बहुत तबाही मचाया है बिहार में, खासकर कोसी क्षेत्र में। ड्रॉट की समस्या है, एक तरफ पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में और दक्षिण बिहार ड्रॉट का सामना करना पड़ता है और इकोलॉजी जो है हमारी कोलैप्स के कगार पे है। और गांधी जी ने तो इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही कि अर्थ, हमारे जो पृथ्वी है, उतना दे देगी आपको कि जितना से आपका बहुत अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। पेट भरने के लिए, पेट ही भरने के लिए नहीं है, लालच को नहीं पूरा करेगा ये। तो हमें एक्सप्लॉइटेशन से कोएग्जिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ना है। देखिए, लॉज और मोरालिटी के क्षेत्र में थोड़ा सा देख लेते हैं तो इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लॉज ऐसे बने जो जस्टिस जो है यानी न्याय है उसके विरुद्ध थे, लेकिन वो क्यों टिके? क्योंकि मोरल रीजनिंग एब्सेंट थी। और डॉक्टर अंबेडकर किस चीज़ की बात करते हैं? जो राम मोहन रॉय हैं डॉक्टर, वो किस चीज़ की बात करते हैं? तो वो भी इसी चीज़ की बात करते हैं कि हमें ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, हमें चीज़ों पे क्वेश्चन करना है। राजा राम मोहन रॉय हैं या फिर डॉक्टर अंबेडकर हैं। फिलोसॉफिकल क्षेत्र में मैं रेने डेकार्टिस की बात कर रहा था। वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं और इसीलिए तो मैं हूं, यानी मेरा पूरा होने का अस्तित्व ही इस बात पे निर्भर करता है कि मैं सोचता हूं। तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बारे में, माइंडफुलनेस करते हैं, अवेयरनेस रखते हैं। एक लाइन आप लिखिएगा कि जो इनर क्लैरिटी है वही आउटर हार्मनी को लाती है। आप अंदर से बहुत उलझे हुए हैं, सुलझे हुए नहीं हैं, तो आप बाहर से कैसे सुलझे हुए हो सकते हैं? यानी इनर क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि आज जो भी लड़ाइयां हो रही हैं पूरे विश्व में, जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, पर्यावरण पे संकट छाया हुआ है, या बहुत सारे जो मोरल कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ये एक्सीडेंटली नहीं है। ये एक्सीडेंटली नहीं है, ये बहुत हमारी जो पहले की सोच रही है, हमारा जिस प्रकार का सोच रहा है, ये उसका नतीजा है। हमें क्या चाहिए? वाइजर थिंकिंग चाहिए। हमें जो है बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेना होगा। तो जो थॉट है वो केवल बेस ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि एक गाइडिंग फोर्स के रूप में काम करता है। हमने उदाहरण दिया था ना, एक सिंगल आइडिया आया थॉमस अल्वा एडिसन के मन में और पूरी दुनिया जगमगा उठी। गांधी जी के मन में आया कि जो गुलामी है, दास प्रथा है, ये सही चीज नहीं है। क्यों कोई दूसरे किसी को सिविलाइज करेगा? भाई, सिविलाइजिंग मिशन के नाम पे, व्हाइट मैन बर्डन के नाम पे आप दूसरे देशों को गुलाम बनाकर रखेंगे, ये सही नहीं है। तो किस तरह के थॉट की हमें जरूरत है जिसमें कि कॉम्पैशन की भावना हो, दया दृष्टि हो, रीजन हो, हम लॉजिक के आधार पर सोचें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसमें उत्तरदायित्व की भावना हो। लास्ट में हमने क्वेश्चन पे उसको छोड़ा है। ये बहुत ही पावरफुल आइडिया होता है कि सब ऐसे को इस तरह मत कीजिएगा, अलग अलग ऐसे हम लोग करेंगे कि आर वी ब्रेव एनफ टू थिंक डिफरेंटली। जो आज तक होता आया है, जैसे कि मान लीजिए नाजिज्म था, हिटलर ने जो अत्याचार किया, तो क्या हम उन चीजों से डिफरेंट सोच पाएंगे? बिफोर लाइफ फोर्सेस अस टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थिंकिंग पुअरली। इससे पहले कि जो जिंदगी है वो हमें फोर्स करे कि हम जो पुअर थिंकिंग का हमारा जो आउटकम है वो हम झेलें, उससे पहले क्या हम इतनी ब्रेवरी दिखाएंगे कि हम कुछ अलग सोचे, कुछ अच्छा सोचे, कुछ पॉजिटिव सोचे, जिसमें कॉम्पैशन, रीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना हो। अगर कुल मिलाकर हम एस्से को समराइज करना चाहें तो हमने देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो थॉट है वो क्यूरियोसिटी पैदा करता है। जितनी एक्सपेरिमेंट्स हुए इसी की वजह से हुए। एक्सपेरिमेंट्स में हमने सीखा, अगर कहीं गलती हुई तो, चाहे एडिशन कई बार फेल हुआ, अगर न्यूटन ने जो सेब गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजता है न्यूटन। अगर हमने फिलॉसफी के क्षेत्र में देखा कि विचार से भावना बनी, भावना से निर्णय बना, निर्णय से हम कर्म पे गए और कर्म से परिणाम आया। हमारे विचार जो है वो अंतरात्मा की आवाज बनती है। बुद्ध क्यों बने? विचार ही तो था। गांधी क्यों बने? इतिहास में हमने देखा कि बहुत सारे रेवोल्यूशन हो या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चले, रेनेसा आया, अमेरिका में वी द पीपल ऑफ अमेरिका, और हमने भी उसे अपने प्रियम्बल में अपनाया। सामाजिक क्षेत्रों में अगर हम देखें तो हमने जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है, ये विचार से ही तो पनपता है।
पॉलिटी में हमने देखा कि कोई भी पॉलिसीज बनती है, विजन होता है, वेलफेयर स्टेट और डेमोक्रेसी, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं विचार पे ही तो आधारित हैं। अर्थव्यवस्था में अगर आज हम स्टार्टअप कल्चर की बात कर रहे हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? विचार ही तो है कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है कोई काम। लेकिन इसका अगर हम डार्कर साइड भी देखें तो डार्कर साइड है विचार का भय या घृणा की भावना क्रिएट कर देना, या बहुत ज़्यादा अहंकार की भावना क्रिएट करना, या जो कट्टरता है, कट्टरता वाली फीलिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो हिटलर ने क्या किया? नाजिज्म को किया। अगर आप मुसोलिनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप टेररिज्म जो दुनिया में फैली हुई है आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ करंट अफेयर्स का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। करंट अफेयर्स में विचार का जो सबसे इस समय बहुत अच्छा माध्यम है और बुरा भी माध्यम है, डबल एज्ड स्वॉर्ड जिसे आप कहते हैं, तो सोशल मीडिया है। और आप एक टर्म यूज करेंगे जो भीड़ की मानसिकता है, हर्ड मेंटालिटी। तो किस तरह के आप विचारों को प्राथमिकता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्मनी हो, बैलेंस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो, हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना है। लास्ट में आप अंत कर सकते हैं कि यदि विचार जो है वो बीज हैं तो जीवन उसका वृक्ष है। इस तरीके से कुछ आप अपना एस्से का एंड कर सकते हैं। धन्यवाद।